उधारी वो बोझ है जो इंसान को सोने नहीं देता, पर तस्वीर में दिख रहा ये शख्स उधारी मांग मांग के जिंदगी के बड़े लुफ्त उठाता है। उधारी मांगते वक्त ये बड़ा मासूम बन जाता है और एक से मांग के दूसरे की उधारी चुकाना ये इनका खास हुनर है। इनसे पैसे निकलवाना लोहे के चने चबाने बराबर है और पैसे मांगते मांगते आपको ये दिन में तारे दिखा देगा। इनका पैसा 5,40,000। कितने लोग को दियो? 4 लोग को दियो। नाम क्या है उन लोग का? इसका नाम है एक मीना विश्वकर्मा, 3,40,000 लिए। दूसरा समा शेख 40,000। तीसरा बनीता और चौथा संतोष का। अच्छा, नाम ले लिए सब। तो ये पैसा कैसे आपसी में दिया गया, कैसे लिया गया पैसा? आपसी में पैसा बांटा गया, सबसे आपसी में बांटा गया पैसा और आपसी में लिए गए। आपसी में वो घर अपना हाउसिंग बोर्ड वाला घर के माध्यम से लिया गया है पैसा। मतलब उसको गिरवी रखिए हासिलों के माध्यम। तो उससे क्या है, आपको एग्रीमेंट वगैरह कुछ बना है? बना है, इसके नाम से बना है? मेरे नाम से बना है। क्या नाम है आपका? राजू। पूरा नाम? राजू बाग। और जिनके नाम से एग्रीमेंट बनाया गया है उनका नाम मीना विश्वकर्मा और संतोष कावड़िया और क्या बोलते हैं बनीता बाग। ये 3 जन का नाम का एग्रीमेंट बनाया, एक जन का नाम का नहीं बनाया ना, वो डेली देने वाला है। तो क्या नाम है जिनका डेली? समाज से। और ये पैसा लिए हुए लगभग कितना समय हो गया है? 3 महीना हो गया है। आपसे संबंध में ये सब पैसा दिया गया था, तो अभी पैसा देने में थोड़ा वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कुछ दिन का टाइम चाहिए, दे देंगे। तो समय अवधि खत्म हो चुकी है कि समय अवधि है अभी? एग्रीमेंट के अनुसार में समय अवधि खत्म हो चुका है, फिर भी उसने 1 महीने का टाइम मांगे हैं। 1 महीने के बाद में अपन कुछ भी कर सकते हैं। और ये पूरा पैसा आपके माध्यम से दिया गया? जी। ये जो मैडम है इनके, वो मेरे को जानबूझ के वो करवाया ना, मैं सब्जी दुकान खोलता था, वो ग्राहक खोज के दे ऐसे करके बोले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं BSCP कॉलोनी खाटड़ी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजू बाग नामक व्यक्ति अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता नेता बनकर लोगों को डरा धमका के ठगी कर रहा है। एक सब्जी वाला किस तरह से लोगों से ठग रहा है, काम कर रहा है, हम जानेंगे। पहले लोगों को पैसे देकर उनसे अवैध रसूखदारी करके ब्याज लेके लोगों को परेशान और प्रताड़ित किया। अब लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम से, जन सहारा कल्याण समिति के नाम से, रोजगार दिलाने के नाम से, लोगों की मदद करने के नाम से लोगों से पैसे लेकर अब उन्हें वापस नहीं कर रहा है। बड़ी फ़ायदा बताने के बाद कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मुनाफा होगा, ये झांसे में लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आपका नाम? पुष्पा नाम है। ये जो राजू बाग है, जैसा कि आप बोल रहे कि आपके साथ 4-4.5 लाख रुपए की जो इन्होंने रकम ली है, तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं अपने घर से ना सीधा वहाँ जाती थी ना, उधर नाम बताइए। मतलब तो क्या बोलते, उधर घर से सीधा उधर जाते थे सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो ठेला वो लगाया रहता था, तो उसी से खरीदते हो रहती थी ना। तो वही बार बार पूछा, जो क्या बोलते कार्ड दिखाया मेरे को, संस्था है मान लो का, वो है ऐसे ऐसे करके, तो फिर दे दी थी उसी में। क्या काम होता था संस्था में? वही क्या बोलते खाना बनाने वाला, ऐसे कुछ भी खाना वाना बनाते, जैसे काम हम करते थे कुछ भी। अच्छा, तो क्या बच्चे लोग को हुआ? देखते थे, बच्चे लोग। तो जब पैसा लिया, क्या बोल के आपसे पैसे लिए और कितने रुपए लिए? वही मतलब वही 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ऐसे कर करके सब कर्मचारी लोगों को। हाँ, उसी से। आपसे कितने पैसे लिए? 5,40,000 लिया था। क्या बोलकर लिया उन्होंने? सब काम करेंगे वहाँ पे, 2 पैसा आएगा था। आपको भी संस्था में जोड़ा गया था? हाँ, संस्था का सदस्य बनाया था। हाँ। तो आपको पैसे लेने से पहले क्या बोला कि ये कितना फायदा हो, क्या बात हुई आपकी जब आप पैसे दे रहे थे?
बोला तो दे दूंगा, मतलब इतना इतना दोगी तो पैसा से करके 2 से 5% में दे दूंगा, ऐसे करके बोला था। अच्छा हाँ, तो दिया नहीं कहा। अच्छा। तो आपको कब एहसास हुआ ठगी का कि मेरे साथ धोखा हुआ है? वो जब फोन नहीं उठाया, बात नहीं किया ना, तो हम्म। तब पता चला कि नहीं देगा, ऐसा टाइप का। और जब आप पैसा मांग रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है? डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, बोलते हैं क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी, ऐसा टाइप का, क्या कर लेगी, जो करना कर ले, ऐसा ऐसा करके दबाव डाल रहा था। तो आपको कितनी परेशानी हो रही है इस सब चीजों को लेके, अकेली रहने वाले? तो हो रही है परेशानी, पैसे वैसे दिक्कत हो रहा है, पानी घर का खर्चा वर्चा नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही है। आपने कहीं शिकायत दी है इसकी? मैं शिकायत तो नहीं वहाँ दी है? अभी, थाने में दी हाँ, है यहाँ क्या? थाना में अभी की हूँ, टिकरापारा थाना में, अच्छा, मुजगहन में भी दी थी। मुठभन में दी थी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है नहीं। कार्रवाई। नहीं। तो क्या बोलना चाहेंगे जिला प्रशासन को कि वो कार्रवाई करे, किस तरह की मदद चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई करे आगे, मदद के लिए तो बोल रहे हैं, हेल्प के लिए। मदद के लिए। हम्म। तो आप देख रहे हैं कि रायपुर में लोगों को संस्था के नाम से झांसा दे रहे हैं और किस प्रकार लोगों को अपने झांसे में लेके लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। एक तरफ मामला लेन देन का है जहाँ पे अवैध तरीके से लोगों से ज़्यादा ब्याज वसूल करके घरों में कब्जा किया जा रहा है। एक तरफ लोगों से ज़्यादा पैसा इनकम दिलाने के नाम से लोगों के साथ झांसे में लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। अब रायपुर पुलिस, रायपुर एसपी किस तरह से इस मामले के संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, आगे देखेंगे। और हम भी चाहेंगे कि प्रशासन से कि इस तरह से जब शिकायत आए तो लोगों की मदद जरूर करें। मेलिंग किया है, परेशान किया है और लोगों की ज़मीन के कागजात भी यहाँ तक उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। तो आज हम आए हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न विश्वकर्मा। शत्रुघ्न जी, ये जो राजू बाग है, ये किस तरह से आपके साथ पैसा लेनदारी किए? वैसा सर हम लोग को किसी मैडम के थ्रू। आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी। तो किसी मैडम के थ्रू से मतलब वो पैसा हम बांट रहा था। ऐसा है कि वो तो हम लोग को बोले ब्याज व्याज लगेगा नहीं, आपको दे दे। तो मैंने सर 1 लाख रुपए लिया है उससे। 1 लाख का अभी बताता है कि 5 लाख हो गया सर। 5 लाख हो गया? 5 लाख कितने महीने के अंतर? ये करीब करीब साल भर करीब हो गया सर। साल भर हो गया। हाँ, साल भर करीब हो गया है। तो ऐसा करके और महीने में हम लोग 5,000 रुपये उसको देते ही हैं सर। डेली आके हर महीना ले जाते हैं 5,000। किस तरह से वो आप पे दबाव बनाता है और किस तरह से आपको परेशान करता है? परेशान क्या है सर, हमारा कागजात वगैरह, मकान के कागजात वगैरह रख लिया है और उसमें हमको कोर्ट वोट ले जाके लिखा पढ़ी साइन वाइन करवा लिया है। ऐसा करके दबाव देता है, मतलब नहीं दोगे तो तुमको घर से भगा दूंगा, निकाल दूंगा, का कार्रवाई करके निकलवा दूंगा, ऐसा कहता है सर। ऐसा करके जी। प्रताड़ित करता है। जी जी तो आज भी वो आपके पास आए हुए थे? जी हाँ, आज आज भी सवेरे वो पैसा लेके गए? पैसा लेके गया है 5,000। 5,000 रुपये। जी। तो आप सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों से कैसे? हम ये चाहते हैं सर कि हम तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं सर मेरी लाचारता, हम तो कमा धमा नहीं सकते सर। एक ही है मेरी मिसेज जो काम धंधा कर के हम लोग का जीवन पालन कर रही है। अभी तक आपने उसको कितने पैसे दे चुके हैं? अभी तक हम लोग करीब करीब 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं सर उसको। 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं साल भर के अंदर? साल भर, जबकि 1 लाख रुपए लिए हैं उससे। अच्छा, 1 लाख रुपए लिए हैं। हैं तो आपको भी, आप विकलांग हैं जी। और आपकी ज़रूरतें भी रहती हैं, जी। तो कभी 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 शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई कि हम जाके कहीं शिकायत करें? शिकायत सर, अब हम तो अब मैं जा ही नहीं सकता सर, तो कहाँ शिकायत करने के लिए जाऊँ मैं, ऐसी बात है। अब वो क्या है और बताता है कि मेरा वहाँ
वो संस्था है, ये संस्था है, शादी ब्याह कराता हूँ उन लोगों का, ऐसा करके मतलब चूतिया बनाते हैं सर। सबको बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ ठगने ठगने का काम का कर काम रहे हैं। कर आप जिस तरह से जानते हैं कि जन कल्याण सहारा समिति के द्वारा वो ये काम करते हैं, और वो समिति भी यहाँ पे नहीं है दिए गए एड्रेस पे। ये उनकी बेटी है सिन्हा जी की। आप बताइए क्या मामला था और किस तरह से परेशान किया जाता है? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वर्षा है। हम्म। अब देखो हम लोग उसको वो नहीं करते थे, लेकिन हम लोग को इतना तंग कर करके वो कहाँ बोलता था चल यहाँ वो वहाँ ले जाऊंगा, तुम लोग को ठीक करवा दूंगा। अब मेरा कुछ चीज में परेशानी हूँ भैया, मेरा मैं कहीं भी गिर पड़ जाती हूँ ऐसी। मेरे घर वाले मेरी माँ ऐसी मेरे को देखते रहती है। काफी परेशान लग रही हैं आप भी। कभी नहीं लगा कि इस बात को किसी अपनों के साथ या कुछ लोगों के साथ बातचीत करें, या यहाँ से जितने भी लोग हैं सभी के साथ, तो किस तरह का डर दिखाता है आपको? और तो हम लोग को ऐसे बोलता था लोन मैं तुम लोग को अभी दिला रहा हूँ, अभी दिला रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ का बहुत पैसा खा रहा है, बहुत खाया है बैठ के। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं प्रशासन से? किस तरह की कार्रवाई हो? उसको हम हटाना चाहते थे पूरा, वहाँ हमारा लोन का पैसा को वो करके दे रहा हूँ, अभी वो कर दे रहा हूँ, ले लेके चले जाता है मेरी माँ करने से, और हो गया तुम लोग का वो कर दिया हूँ करके, फिर बाद में क्या बोलता है नहीं 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 दी वो तुम, ऐसे बोलता है। मेरे को कितना खराब लग रहा था, मेरी माँ से इतना वो कर करके लिया है। इन नम आंखों को देख सकते हैं जिस राजू बाग को समाज का ये दावा करता है राजू बाग। हम जिस तरह से कल हम देखे कि उन्हों को रात्रि को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, पर संगठन के दबाव में उन्हें छोड़ दिया गया, पुनः उन्हें बुलाया जाएगा। उसके बावजूद हम और जानेंगे कि कितने लोगों से, गरीबों से किस तरह से ठगने का काम किया है, परेशान करने का, रंगदारी करने का। आप बेटी को देख सकते हैं कि उनके आंखों में कितनी परेशानी है और वो किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षण है, इनका मैं पड़ोसी हूँ, रिश्तेदार भी हूँ मैं। तो सर क्या है, जब पैसे वैसे का मामला आया ना तो सर तो इनको घर से बेदखल कर दिए थे। तो उस टाइम इनकी मम्मी ना एकदम बिस्तर पकड़ लिए, तो हम लोग सामने में जो रहते हैं हम लोग पड़ोसी लोग, तो हम लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाए उनको, फिर उसको थोड़ा समझाए कि देख भाई ऐसा सब मत कर, तू तो एकदम बेघर कर दे रहा है, गलत बात है। रही बात पैसा का तो उसको धीरे धीरे करके देंगे, ऐसी बात निकला था। तो वो चीज़ को ना सर मान लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को परेशानी करने लग गया। बीच बीच में आता था सर और प्रेशर में डाल देता था कि मेरे को किसी भी हाल में दो, मैं कोर्ट से पूरा लिखा पढ़ी करके लाया हूँ, मैं कागजात है मेरे पास, सबूत है, ऐसा बस बोलता था सर। और अभी भी मतलब डेली मतलब आना जाना उसका चलते रहता है पैसे के मामले में। अभी भी चलते जी रहता है। आज भी आया था सुबह, आज भी जी सवेरे जी सर, आया जी हुआ था। जी। तो सर इनका तो अभी बहुत स्थिति खराब है सर, बहुत पूरा स्थिति चल रहा है। जैसे तैसे करके भी बेचारी इनके यहाँ की मिसेज जो है जैसे करके भी पालन पोषण कर रही है, और ये बेचारी तो पीड़ित है। इसको थोड़ा सा मिर्गी का शिकायत आता है सर, तो बहुत मतलब इसके नाम से हम लोग सब कोई मिल के बेचारी को जैसे तैसे करके एक रिश्ता आया। तो सर अभी हम लोग वो रिश्ता दे दिए हैं। हरियाणा का लड़का है, अभी वो ड्राइवर है, काम करता है, तो अभी उसको छोड़ के गया है। बस हम लोग उतने बस किए हैं सर इसके पीछे में बस। और वही जो पीड़ा वाला बात, पैसा वाला बात बताया ना सर, तो थोड़ा सा मदद कीजिएगा और थोड़ा सा जानकारी भी लीजिएगा सर कि मतलब इतना प्रेशर में क्यों डाल रहा है। घर का पट्टा उट्टा भी रख लिए है सर, और पूरा अपना जी। और वही मतलब ना उनको बताता है कि ये मेरा सबूत है, मैं कोर्ट में ये सब करा के लाया हूँ, ऐसा बोल के ना पूरा गवाही पूरा वो करवाया है पूरा। जबकि आपका नाम क्या है? समा से समा सिंह जी। ये जो राजू बाग है किस तरह से पैसा देते हैं? जैसे आपने भी लिया, आपने दे दिया, तो आपका कितना लेते थे और कितना देते थे? हम 10,000 लिए थे और 10,000 का हम लोग ने दिए उसको 2 महीने में 1200 रुपए। 1200 जी। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे लेते हैं पैसा? बहुत लोग लिए थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग लिए थे, बहुत सारे लोग लिए, बहुत सारे दे दिए, कई जन नहीं दिए हैं। पीछे 2-3 जन और है जो 3 लाख रुपए मतलब उन लोग का ब्याज चढ़ाया है वो, और उनको परेशान करके रखे हैं। और लेडीज लोग को लेके आते हैं 2-4 के धमकी देते हैं, नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे करके। और जो दे दिए वो दे दिए, जो नहीं दिया वो परेशान होते हैं। जो मजबूर या किसी वजह नहीं दे पाते नहीं हैं, दे तो पाते उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये विश्वकर्मा जी जो हैं जी, इनके साथ वो क्या कर रहे हैं?
इनके साथ बस आते हैं, पैसा लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरे को पैसा दो कैसे भी करके, नहीं तो मैं घर को ले लूंगा, मेरे कोर्ट के कागज है, मैं संस्था से पैसा उठाया हूँ, मैं ऐसा करा हूँ। मैं उन लोग को बुला के धमकी चमकी, मतलब अदर लोग को बुला बुला के वो धमकी चमकी दिवाते हैं। धमकी देना। आप लोग तो अब संस्था वाले हो, आप लोग तो कभी हम आपको देखे नहीं, पहली बार देख रहे हैं, है ना। अब वो आते हैं और धमकी चमकी दूसरे लोग देख के चले जाते हैं। लेडीज लोग को लेके आते, कई सारे जन को, नेहरू नगर के कई जन लेडीज लोग थे, उन लोग को लेके आए थे एक आध बार। हम भी उस टाइम पैसा नहीं देते तो हमको भी बोले, लेकिन हमने दे दिए पैसा। जी जी। तो इनका घर भी खाली करवाया गया था। किसका घर? विश्वकर्मा जी का। हाँ, उनका घर तो पूरा खाली कर दिए थे, इन लोग चले गए थे उस तरफ। उस तरफ से घर हाँ, से बाहर निकाल दिया जी था, जी कब्जा कर जी लिया था जी एक जी। हिसाब से। फिर घर कैसे मिला आप लोगों तो के? जैसे हम लोग के सब संस्था वाले, जैसे यहाँ के ऊपर नीचे बिल्डिंग वाले हैं, तो उन लोग बोले ये लोग बहुत गरीब है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो करके, तो फिर घर को दिया उसने। ठीक है। ये तेरा गलत है, ये काम करना तेरा गलत है, जो किसी को धोखे में ले जाके तू ऐसा कराया करके, फिर धोखा करके तो फिर दिया घर को। ठीक है। हाँ, तो बोलता है अगर मैं दे भी दिया हूँ घर, तो मेरे को तो आप लोग पैसा देना, मेरा 3 लाख रुपए फंसा हुआ है, तो मेरे को पैसा दो आप लोग। तो ऐसा जीत करके ले जाते हैं। बोले कल भी लेगा क्या पैसा? कल भी 5,000 रुपए लेके गया है बोलते। आज हाँ, आज लेके गया है वो 5,000। मेरे को तो नहीं पता, ये अभी पता चल रहा तो है। हमने जो सुनने में आ रहा है कि भैया वो जो पैसा देते हैं उसका 2 गुना ज्यादा पैसा लेते ज्यादा लेता है वो चार्ज, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा देखो, अभी हम लोग ये पैसा अभी पटा रहे हैं, अब इसमें हमको समझ में आ रहा है ना कि हम पैसा लिए हैं तो हमको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ये तो हमको समझ में आ रहा है ना। ये तो हम तो लिए है ना। ये इनके घर को कब्जा करके रखा है, इनके घर को कब्जा करके रखा है, इसी घर में इन लोग को वापस ट्रांसफर कर रहा था ये। हैं। अच्छा। इन्हीं लोग के घर को कब्जा करके रखा था जी। तो ऐसे लोगों के साथ ऑफिस क्या खोल होना रहा चाहिए? हूँ। कैसे न्याय अब मिलना वो तो आप लोग कर सकते हो कोशिश, है ना। हम लोग तो कुछ नहीं करते, हम लोग आपका साथ दे सकते हैं, आप लोग जो करना है वो कर सकते हैं आप लोग। चाहिए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अटल स्वरूप तांडी है। मेरा यहाँ पर घर है, हाउस नंबर 5। और हम लोग तो यहाँ वैसे नहीं रहते थे, हम लोग का घर राजा तालाब भावे नगर में, लेकिन हमारा घर था यहाँ पर। तो एक दिन वो आया, हमारी मम्मा से घर का चाबी लिया और ऑफिस खोल रहा हूँ ये सब बात बोल के घर को ले लिया, चाबी ले लिया। आया, खोला, हमारे घर के अंदर में मेरे पलंग, पंखा और बहुत सारे सामान थे। लेकिन जब वो खाली करके गया तब मेरे यहाँ का पंखा भी गायब है, पलंग भी गायब है, और जो आधा सामान था, जो ज़रूरत का सामान रहता है, टेबल वेबल सोफ़ा वगैरह छोटा मोटा, क्योंकि वहाँ जो घर में यूज़ नहीं होता था वो हमने ला के यहाँ रख दिया था, तो वो चीज़ भी उसने पूरा गायब कर दिया। और फिर 5-6 महीने बाद मैं आया, क्योंकि मेरे को मम्मी ने बताया नहीं था ना कि मतलब ये घर को मैंने किराए में दे दिया है। आया, देख रहा हूँ तो घर में कुछ भी नहीं है, पंखा गायब है, फिर उसके बाद पलंग गायब है, हर चीज़ गायब है। आके देखा मैं, तो पूछा मैं लोगों से कि यहाँ रहता कौन था, तो बताया कि राजू नाम का कोई रहता था। फिर मम्मा से पूछा मैं कि कौन रहता था, तो वो भी बोले राजू नाम का है। तो आसपास के लोगों को पूछा तो वो बोलते हैं कि वो तो भाग गया है, और उसका फ़ोन नंबर मैं बहुत लोगों से मांगा, बट कुछ लोग मिले हुए हैं यहाँ उससे भी। अच्छा। हाँ, उनका ग्रुप चल रहा हाँ, उनका ग्रुप है यहाँ पर भी, उसके कुछ लोग हैं जो उसका मदद करते हैं, उससे जुड़े हुए, मिले हुए हैं। क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता ना, उसके साथ जब कोई रहता है तभी वो कर सकता है। तो लोग मेरे को उसका नंबर नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मैं लोगों को बताया कि मेरे यहाँ ये चीज़ था, ये सामान था, मेरे यहाँ का कुछ भी नहीं है, गायब हो गया। तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर वो मेरे को मिलेगा तो भाई मैं तो अपना हिसाब लूंगा कि मेरा सामान गया तो गया का। तो लोग मेरे को नंबर नहीं देते हैं, कुछ लोग उससे मिले हुए हैं, ऐसा है। और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ ताकि वो मेरे को मिले, ताकि मैं उससे पूछूं कि मेरा सामान गया तो गया का। जी। हाँ, वही बोल रही ना। इसको लेन देन हुआ था आपस में? नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ है उससे। बाकी वो ऐसा था कि मतलब मम्मी को ये बोल के चाबी लिया कि मैं वहाँ पर मतलब संस्था खोलूंगा, आश्रम खोलूंगा, और हमारे घर को भी वो कब्जा करने के सोच से ही, प्लानिंग से कि मैं इसको ले लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ रहूंगा, रहते रहते लोगों से घुल मिल जाऊंगा, है ना। ऐसा करके वो जब्ती कर लूंगा सोचा है। जिस संस्था का नाम लेता हूँ, संस्था को किसी ने कभी देखा है? नहीं, उसके बारे में तो पता नहीं। यही का एड्रेस है। शायद वो संस्था आप ही के एड्रेस के नाम से रजिस्टर्ड करवाया हो उन्होंने। नहीं, वो ऐसा नहीं करवा सकता, क्योंकि पूरे पेपर तो हमारे नाम से, घर का पूरा पेपर हमारे नाम से,
A to Z हर चीज़ हमारे ही नाम से, ठीक है। रही बात कनेक्शन की, तो कनेक्शन ऐसा बोलते कि शायद वो अपने बिजली मीटर से नीचे लेकर आया था, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब रजिस्ट्रेशन हमारे घर के नाम से किया, ऐसा नहीं है। संस्था के आड़ में ठगी, रंगदारी और कब्जे का कारोबार चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था तोमर बंधुओं ने इसी तरह से लोगों को डरा धमका के अवैध वसूली, रंगदारी और कब्जे का काम किया। क्या इस पर सरकार एक्शन लेगी या पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान लेगी, देखेंगे। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।